गाइस, तो आज पढ़ेंगे हम पावर एक्सपोनेंशिएशन या फिर इसको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि लाइक अगर आपको 2 की पावर 10 फाइंड आउट करने की कितना होता है तो 1024 होता है। आप कैसे करोगे? आप 2 इंटू टू इंटू टू मतलब 2 को 10 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1024 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 2 की पावर 10 कितना होता है। अगर यहीं पे अब आपको 2 टू द पावर 100 अगर फाइंड आउट करना है तो आप उसको 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देन आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बड़े नंबर्स अगर एक्सपोनेंट्स बड़ी हो गई तो फाइंड करना बहुत टफ हो जाएगा बड़े नंबर्स के लिए। तो इसको अपन ऑप्टिमिस्टिक वे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसी टेक्निक का नाम है पावर एक्सपोनेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि आप पावर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। लाइक जैसे 10 है, इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1010, क्योंकि ये बाइनरी है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं? इससे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई होगी, इससे 2 की पावर 1, इससे 2 की पावर 2, इससे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि जिसमें 1 है उन्हीं से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये पावर जो है 10 बन जाएगी। तो ये पावर बेसिकली 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 से बनी है, ठीक है। अब हमको अगर 2 की पावर 10 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। और क्योंकि ये पावर्स हैं, ठीक है, तो ये तो हम बाइनरी में जैसे इसको रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली लॉजिक इसमें क्या होता है कि हम जब पावर जो बाइनरी फॉर्म में अगर जो इसकी लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो LSD जो है वो अगर 1 है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लीजिए A की पावर B फाइंड आउट करना है हमें, तो अगर B जो है वो 2 से मतलब B मॉड्यूलो 2 जो है अगर 1 आता है, ठीक है, अगर बेसिकली इसकी बाइनरी फॉर्म में डिजिट जो है 1 है, तब अपन क्या करेंगे कि तब हम उस वाली पावर को इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा, मैं बताती हूँ अच्छे से। इस लॉजिक का ये मतलब है कि बेसिकली हम पावर को बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट करके ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें कौन सी पावर इंक्लूड करनी है फाइनल नंबर, मतलब जो फाइनल एक्सपोनेंट चाहिए उसके लिए कौन सी पावर हमें इंक्लूड करनी है, कौन सी पावर इंक्लूड नहीं करनी है। हमको पावर 10 चाहिए है तो हमको 2 की पावर 1 इंक्लूड करनी है एंड 2 की पावर 3 इंक्लूड करनी है, तभी ये पावर जो है 10 बनेगी। यानी कि हमको अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, मान लीजिए हमको 3 की पावर 10 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते कि हमको 3 की पावर 2 की पावर 3 इंक्लूड करनी है, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, एंड 3 की पावर 2 की पावर 1 इंक्लूड करनी है। समझ रहे? इसका ये मतलब है कि 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 10 बनेगा, है ना। तो बेसिकली बाइनरी फॉर्म से अपन को ये पता चलता है कि अपन को कौन सी पावर जो है वो इंक्लूड करनी है। अपन को क्या करना है कि अपन किसी भी पावर को, जैसे अगर वो ऑड पावर है, 3 की पावर 11 है, तो अपन इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 इंटू 3 की पावर 10 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 10 को फिर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब किसी भी पावर को अपन, अगर वो ऑड है तो अपन A इंटू पावर को तोड़ देंगे, है ना। और अगर वो नॉर्मल है, जैसे कि 3 की पावर 10 है, तो इसको तो B/2 करके कर सकते हैं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में पूरे हम क्या करते हैं कि हमने क्या करते हैं कि अगर हमें एक A मान लीजिए 3 है, B की पावर हमको 10 है, ठीक है,
3 की पावर 10 फाइंड आउट करने की इसका आंसर क्या है। तो हम लॉजिक में क्या करते हैं कि जब तक जो है बी ज़ीरो नहीं हो जाता हमारा, ठीक है, बी जब तक ग्रेटर देन जीरो है, बी जब तक जीरो नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं कि हर बार चेक करते हैं कि बी मॉड्यूलो 2 अगर 1 है तो मतलब कि जो करंट ए चल रहा है उसको हम इंक्लूड करना है, ठीक है, उसे हम रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे। रिजल्ट जो है अपन स्टार्टिंग में ले लेंगे उसको 1, इसमें अपन सारे स्टोर कर रहे हैं ना वैल्यूज़। एल से अपन क्या करते जाएंगे, बाकी हर स्टेप में अपन को क्या करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर अगर 2 है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 है तो अपन 3 की पावर 8 कर देंगे, 3 की पावर 8 है तो 3 की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होके होता जाएगा। एंड इन पावर्स में हमें कौन सी पावर इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं करनी, इन पावर्स का यूज़ करके अपन कोई भी नंबर बना सकते हैं, पहली बात, ठीक है। तो अगर आपको 7 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, 3 की पावर इसको इंक्लूड करेंगे, 3 की पावर 2 इंक्लूड करेंगे, 3 की पावर 4 को इंक्लूड करेंगे, बन गया 3 की पावर 7, ठीक है। तो ऐसे ही अपन किसी भी पावर को निकालने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से ये नंबर्स बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अपन किसी भी नंबर की कैसे निकालते हैं, अगर हमें 10 की निकालने की क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो अपन क्या करते हैं 10 को 2 से डिवाइड देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा चला जाता है, इस पर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर अपन यहाँ पे लिखते जाते हैं और कितना डिवाइड होने पे आया, फिर 2 की पावर, फिर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 1 आया है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद हाँ 2 बार जाएगा ना, 4 हो जाएगा, फिर किया तो फिर रिमाइंडर 2 फिर 2 जाएगा तो एक बार गया, रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। अब जो लास्ट बचता है ना इसको अपन ऐसे उल्टे फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है 1 0 1 0, ये है इसका बाइनरी फॉर्म। एक में मैं और करके दिखाती हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है 17 का, तो अपन क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम्स जाएगा है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा। फिर अपन करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0। फिर अपन करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या हुआ इसका बाइनरी फॉर्म, ऐसे अपन उल्टा लिखते हैं इसको, तो 1 0 0 1। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ईच नंबर से 2 की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो अब 2 की पावर 4 को इंक्लूड करना है एंड 2 की पावर 0 को इंक्लूड करना है, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 0, ये होता है 17, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी फॉर्म निकालते हैं। तो बेसिकली 2 का डिवाइड करके जो 2 से रिमाइंडर बचता है ना वही उसकी लास्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। तो अपन देख रहे हैं बेसिकली यही वाला अपन चीज़ कर रहे हैं, अपन यहाँ से इसकी बाइनरी फॉर्म से देख रहे हैं कि अपन हमें कौन सी पावर इंक्लूड करनी है कौन सी पावर इंक्लूड नहीं करनी है। तो जहाँ पे 1 आ रहा है रिमाइंडर का वहाँ पे हम कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, अब अदरवाइज बाकी टाइम हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बाकी टाइम तो 2 इंक्रीज होता ही जा रहा है ना, बाकी टाइम तो पावर बढ़ती ही जा रही है ना, पहले में पावर 1 थी, फिर पावर 2 हुई, फिर पावर 4 हुई, फिर पावर 8 हुई, फिर पावर 16 हुई, फिर पावर 32 हुई, ऐसे पावर इंक्रीज ही करती जाए। तो इसलिए अपन हर बार उस नंबर को क्योंकि अपन 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई इन द सेंस की ऐसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो पावर ऐड होती है ना, तो 2 की पावर 4 हो गया, फिर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 तो पावर ऐड होती है ना, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, ऐसे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अपन हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अपन चेक करें कि कौन सी पावर को हमको इंक्लूड करना है, इस पावर को बनाने के लिए कहाँ कहाँ 1 है वहाँ अपन को उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपको इससे भी समझ नहीं आया तो मैं एक और चीज़ से समझाती हूँ। नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं कि अपन बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मान लो बाइनरी फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। जावा में ये फंक्शन होता है बाइनरी फॉर्म में चेंज करने का, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग करके फंक्शन होता है, किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हो। तो हमने पावर को बाइनरी स्ट्रिंग में चेंज कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे बी है,
सॉरी 10 है तो इसको 101 लिखते हैं। तो अब हमें पीछे से लूप स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी हमारा ए क्या है 3 है, बी क्या है 10 है, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में अभी 1 है, कुछ नहीं है अभी रिजल्ट में। तो हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे बैकवर्ड से, ठीक है। और हम क्या करेंगे इंट आई इज इक्वल टू जो भी बाइनरी लेंथ, इसकी लेंथ मतलब लास्ट उससे स्टार्ट करना है ना, टू 0 तक चलाएंगे अपन। क्या करेंगे कि अगर इसका जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर है बाइनरी डॉट कैर एट आई, अगर वो 1 के इक्वल है, मतलब कि हमें ये वाली पावर इंक्लूड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे रिजल्ट में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज क्या, और बाकी नॉर्मल जो अपना फंक्शन, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो अपना फंक्शन है वो तो डबल होता ही रहेगा, वो तो ए से ए मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। तो ऐसे भी हम ये नॉर्मल भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ की दिक्कत रहती है, अपन ऐसे ना करें तो सही है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने रिमाइंडर वाला पहले बताया वैसा ही करें, क्योंकि बाइनरी फॉर्म को चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो बड़े बड़े नंबर्स हैं, अगर 10 टू द पावर मान लीजिए 9 हो गया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन का यूज़ होगा, फिर उसमें ट्रैवर्स किया जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हम नॉर्मली इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब अपन किसी उसका नंबर का रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, तो वो भी बाइनरी फॉर्म का ही है, क्योंकि अपन जब रिमाइंडर निकालते हैं, क्योंकि अपन बाइनरी फॉर्म भी कैसे रिमाइंडर करके 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो होता है तो वैसे ही बाइनरी फॉर्म बनता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना कि वाइल बी इज़ ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करें कि अपन चेक करें पहले कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होती है वो अपन कैसे निकालते हैं। अगर अपन को लास्ट डिजिट निकालनी है तो किसी भी नंबर से अगर अपन 1 का एंड कर देंगे, तो अगर ये 1 आया तो डिजिट 1 थी, अगर 0 आया तो मतलब डिजिट जो थी वो 0 थी। तो अपन ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि बी एंड 1, अगर 1 आया तो मतलब हमें इस पावर को इंक्लूड करना है, तो हम ए कर देंगे, अदरवाइज ये चलता रहेगा। एंड पावर को हमको बी को हाफ भी करना है। अच्छा मैंने यहाँ भी नहीं बताया ना, पावर को हर बार हमको आधा भी तो करना है, 2 से डिवाइड भी तो करते हैं अपन। जब अपन बाइनरी फॉर्म निकालते जा रहे हैं तो अपन 2 पावर को डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद अपन को डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। सेम यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने मतलब हर जगह पावर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, पावर तभी तो घटेगी। और यहाँ पे अपन को पावर को 2 से डिवाइड नहीं करना है पावर, क्योंकि अपन ने एक ही बार में बाइनरी स्ट्रिंग में चेंज कर लिया है ना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक एक पार्ट में चेंज करते जा रहे हैं। पहले 10 था, फिर अपन ने 10 को देखा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वो अब उसको 10 से 5 करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर अपन किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, उसका राइट शिफ्ट अगर निकाल लें बाय 1 तो भी वो सेम चीज़ होता है ना। राइट शिफ्ट में बी बाय, अगर अपन को डिवाइड लिखना है तो अपन राइट शिफ्ट लिख सकते हैं, अगर अपन को मल्टीप्लाई लिखना है 2 से तो अपन लेफ्ट शिफ्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो लॉग बी हो जाएगी, क्योंकि जितने बाइनरी उसमें डिजिट्स होंगे ना, बाइनरी फॉर्म में डिजिट्स कितने होते हैं, लॉग बी होते हैं। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो लॉग बी हो जाएगी, ठीक है। तो जो बाइनरी फॉर्म में जितने डिजिट्स होंगे ये लूप उतने टाइम से चलेगा। तो बेसिकली अगर हमको 10 टाइम्स पहले 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन हम बाइनरी डिजिट, इसमें बाइनरी कितने डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो अब हमको केवल 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ऐसे रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यही है पावर एक्सपोनेंशिएशन, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी बड़ी पावर। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।